पीएफआई को लेकर एक और बड़ा खुलासा। पीएफआई कर रहा था निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी। एसडीपीआई के बैनर तले चुनाव लड़ने की थी तैयारी। चुनाव लड़ने के लिए कई युवाओं को किया गया था तैयार। कानपुर में आज वाल्मीकि जयंती पर जनसभा को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। वाल्मीकि जयंती के जरिए एक बड़े वर्ग संदेश देने की होगी कोशिश। पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राजभर के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा वार। राजभर भरोसे के लायक नहीं। सुबह कहीं पीते हैं चाय तो दोपहर को कहीं और खाते हैं जलेबी। उत्तराखंड SSSC 2016 की परीक्षा में धांधली के आरोप में पूर्व चेयरमैन RBS रावत समेत 3 गिरफ्तार। सीएम धामी ने किया ट्वीट। भ्रष्टाचार के दीमक को पूरी तरह से खत्म करना सरकार का लक्ष्य। गुजरात के वलसाड में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। आंख पर आई है गंभीर चोट। कार पर भी पथराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। चुनाव से पहले पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा। 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शुरुआत देंगे। पीएम मोदी आज अपने दौरे की शुरुआत मेहसाणा से करेंगे। मेहसाणा में जनसभा के बाद दूध सागर डेयरी के पाउडर प्लांट की भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज तीसरा दिन है। गुवाहाटी में आज कामाख्या मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में उत्तर पूर्व परिषद के सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह ने असम की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि 40 साल पहले मैं यहां ABVP के कार्यक्रम में आया था। तब असम के पूर्व सीएम ने हमें मारा था। 2024 के लिए बीजेपी ने कसी है कमर। विरोधियों को चौंकाने के लिए बनाई गई है स्कीम। 2019 में हारी 144 सीट पर जीत के लिए बनाया गया है मास्टर प्लान। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा, मंडी, सोलन, हमीरपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मुलायम सिंह यादव की तबियत में सुधार नहीं। सांस लेने में अब भी दिक्कत। मेदांता अस्पताल में समर्थकों का तांता लगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। बारिश का सिलसिला शुक्रवार रात से ही जारी। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड में आज भी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी। मंडल के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। स्कूलों में अवकाश घोषित। गंगोत्री धाम की चोटी पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। ठिठुरन बढ़ी। गढ़वाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बलरामपुर में बाढ़ के कहर से बेपटरी हुई है जिंदगी। नेशनल हाईवे 730 पर भी पानी आया है। राप्ती के पास बसे कई गांव में भरा है पानी। सीतापुर में पहाड़ों से छोड़ा गया है लाखों क्यूसेक पानी। बीते 24 घंटों में नदियों का जलस्तर 80 सेंटीमीटर बढ़ा है। बाढ़ के पानी से रास्तों का कटान। गांव वालों के सामने आया है आजीविका का संकट। आगरा में बारिश का मजा लेते हुए दिखे हैं पर्यटक। बारिश में भीगते हुए किया है ताज का दीदार। यूपी में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। महाराजगंज जनपद में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लक्ष्मीपुर चौकी में घुसा है बाढ़ का पानी। बरेली में बारिश ने खोली है नगर निगम की पोल। पूरी तरह से नदी में तब्दील हुआ है शहर। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। घरों में घुसा है पानी। मुंशियारी में हुई इस साल की पहली बर्फबारी। मौसम हुआ सुहावना। आजमगढ़ में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में आई 30 से अधिक बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। रोजगार मेले का उद्घाटन बीजेपी सांसद निरहुआ ने किया। मैनपुरी पुलिस ने पेपर के खिरिया में हुई किसान की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घटना में प्रयुक्त किए गए सामान भी बरामद। रायबरेली में जुगाड़ से बिजली का कनेक्शन लेना साबित हुआ जानलेवा। पिता पुत्र की करंट लगने से हुई मौत। मामला डलमऊ के जहांगीराबाद मोहल्ले का। मऊ में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर माता की शरण में पहुंचकर सपाइयों ने की है प्रार्थना। जिले के प्रसिद्ध देहिया माता मंदिर में यज्ञ पूजा किया गया। हरदोई में अनोखे अंदाज में मनाया गया शिव प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के बसेरे के लिए टांगे गए 50 घोंसले। पक्षी प्रवास के लिए गर्म स्थानों में जाकर अपना बसेरा बनाते हैं।
बहराइच में चरस की बड़ी खेप के साथ ही 10 गिरफ्तार किए गए। चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत आंकी गई है 85 लाख के करीब। बोलेरो गाड़ी में छिपाकर सप्लाई करने जा रहा था। चरस की बड़ी खेप बरामद हुई। गाजियाबाद में सीएनजी के बढ़ते दामों ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीएनजी के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी भरा रहे लोगों ने कहा कि महंगाई ने बिगाड़ा है बजट। औरैया में बच्चे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे घर घर जाकर गीत सुनाते हैं और पेमेंट क्यूआर कोड से लेते हैं और बच्चे सदियों पुरानी परंपरा डिजिटल तरीके से अब निभा रहे हैं। बाराबंकी में किसान कर्ज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और पत्नी की साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। किसान की आत्महत्या के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया। कौशाम्बी में एक महिला की लाश नदी में उतराती मिली है। वहीं पर उसके शव से बड़े पत्थर बांधे गए थे ताकि शव ऊपर दिखाई ना दे। इसे लोगों ने अब आशंका जताई कि उसकी हत्या करके शव को वहां पर फेंका गया। शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आगरा में शूटिंग करने पहुंचे सिनेमा के स्टार अनुपम खेर आगरा के कमला नगर स्थित नामी मिष्ठान भंडार के रेस्टोरेंट पहुंची पूरी टीम। अचानक से अपने बीच अपने फिल्मी स्टार को देखकर फैंस एकत्रित हो गए। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने माता विंध्यवासिनी के धाम पर माथा टेका है। पूजन अर्चना किया। टुमुजा गेस्ट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की। कासगंज में सड़क पर बने हुए गड्ढों में भरे हुए पानी में मछली पकड़ते नजर आए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी और उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। औरैया में आबकारी टीम और पुलिस अवैध रूप से शराब बनाने वाले शराब माफिया के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने एक शराब माफिया को गिरफ्तार भी कर लिया। बहराइच में करीब 2 किलो चरस के साथ व्यापारी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर उनके पास से बरामद चरस की कीमत करीब 90 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। झांसी में जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष मीरा राय ने पति विष्णु राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सजा याफ्ता अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की साजिश में पुलिस ने विष्णु राय को गिरफ्तार किया। 12 वफात और वाल्मीकि जयंती त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण त्योहार करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में भी एएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। संत कबीर नगर में बिजली विभाग के जेई ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जेई का आरोप है कि कनेक्शन की जांच के दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जाम लगाया। मुकदमा वापस लेने की मांग की। शामली के कांधला क्षेत्र में बैंक कर्मी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में हादसा, तीसरी मंजिल से नीचे गिरी नौकरानी, नीचे गिरने से नौकरानी गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में सीबीआई ने इनकम टैक्स कमिश्नर पर केस दर्ज कराया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कराया गया केस दर्ज। लखनऊ में तैनात है आईटी कमिश्नर अमित निगम। लखनऊ में खरीदी गई 5 संपत्तियों को लेकर केस दर्ज। चंदौली में पिकअप की चपेट में आई महिला, मौके पर ही तोड़ा दम, पिकअप चालक फरार हुआ। पीलीभीत में खेत में बाघ देखकर डरे किसान, कुत्तों ने बाघ का पीछा किया, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। रायबरेली के कई माननीयों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, 5 पूर्व मंत्री विधायकों समेत 21 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश। संभल में सरकारी योजनाओं में धांधली की पोल खोले जाने का जिला प्रशासन हड़कंप मच गया है। डीएम का आदेश, कैंप लगाकर दिए जाएं लाभार्थियों को योजना का लाभ। अमरोहा में 3 शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई, तीनों की 57,66,000 की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। मुरादाबाद के बिलौरी थाना क्षेत्र में मचा हड़कंप, सैफपुर जगना गांव में वृद्ध महिला का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, पुलिस कर रही जांच। ग्रेटर नोएडा की सौंदर्यम सोसाइटी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर चले हैं लातपुर से। झांसी बदमाशों ने पत्थर हथौड़े से 3 लोगों पर हमला कर दिया, एक की मौत, 2 लोग जख्मी हुए, पुलिस जांच कर रही। अमेठी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल में मिला पानी, पेट्रोल में पानी मिलने से गाड़ियां बंद हुई, आक्रोशित लोगों ने बोतल में पेट्रोल लेकर वीडियो वायरल किया। हरदोई में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, 7 लोग घायल हो गए।
ललितपुर में तालाब में नहाते समय 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत हो गई। डीएम आलोक सिंह और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी पहुंचे मोर्चरी, परिजनों को दी सांत्वना। लधानी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश समेत देश के 40 ठिकानों पर डाली गई है रेड। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश, हवाला कारोबार से संबंधित दस्तावेज बरामद। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 2 लोग घायल हुए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना अरेस्ट हुआ। ज्वेलरी शॉप से नकाब लगाकर चोरी का आरोप। आगरा जिले के सादाबाद क्षेत्र में आगरा रोड पर चलती हुई एम्बुलेंस में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। रायबरेली में रील बनाकर फंस गया पुलिसकर्मी। एसपी ने वीडियो का संज्ञान लिया। सिपाही अमन कुमार को निलंबित कर दिया। संभल में ट्यूशन जा रहे 8 साल के छात्र के अपहरण की कोशिश की गई। छात्र के शोर मचाने पर आरोपी ने छात्र को पीटा। जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में बदमाशों का कहर। सर्राफा व्यापारी से 15 लाख के जेवर की लूट, बैग लेकर फरार हुए आरोपी। कानपुर में पुल के नीचे जंजीरों में बंधा था युवक। जंजीर काटकर युवक का किया गया रेस्क्यू। युवक के चिल्लाने पर पुलिस पहुंची। कानपुर में युवक को महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ा। मनचले के दबंगों ने की जमकर पिटाई। महिला के क्षेत्रीय दबंगों से की थी शिकायत। बांदा में प्रकृति का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं राज्य मंत्री रामकेश निषाद के चाचा गोरीलाल निषाद की हालत नाजुक। आगरा में शमशाबाद क्षेत्र से युवक के लापता होने के मामले में खुलासा हुआ है। दुकान का कर्जा होने के चलते युवक गायब हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से मथुरा वृंदावन से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। ऊंचाहार में अस्पताल बना मैखाना। अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। हरदोई में बुढ़ा गांव में एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमी की बेवफाई पर प्रेमिका ने खाया जहर। आगरा में हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद एक्शन में प्राधिकरण। राजगंज इलाके में एक और होटल जूता फैक्ट्री को किया गया सील। 3 दिनों में 3 होटल्स किए गए सील। बागपत में दहेज में बीएमडब्ल्यू कार न लाने पर ससुराल वालों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता देवर पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाती नजर आई। बाराबंकी में सरयू और घाघरा नदी का कहर जारी है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है। नदी में 2 मकान भी समा गए। राज्यभर के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा वार। राजभर भरोसे के लायक नहीं। सुबह कहीं पीते चाय तो दोपहर को कहीं और खाते हैं जलेबी। अमेठी के जामों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेतन नहीं मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने सीएचसी अधीक्षक को कमरे में बंद कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा। कुशीनगर में हिस्ट्री शीटर का सीएम योगी को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में खुलेआम पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दिया हिस्ट्री शीटर। पटहेरवा थाने में दी गई है तहरीर। लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबे ने संभाल लिया है पदभार। यूपी कांग्रेस के 6 प्रांतीय अध्यक्षों को भी पदभार ग्रहण कराया गया। नोएडा में देर रात को 3 लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। होम्स 121 सोसाइटी के गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया। 2 लड़कियों को काटा गया था चालान, 1 फरार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का सीएम केजरीवाल को पत्र। केजरीवाल और उनके नेताओं ने मर्यादा लांघी। सीएम ने मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया। फतेहपुर में यमुना नदी में मगरमच्छ दिखाई दिया है। चरवाहों ने मगरमच्छ को देखने के बाद अपने अपने जानवरों को यमुना से बाहर निकालकर किसी तरह मगरमच्छ की पकड़ से बचाया। सुल्तानपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आज सरेराह बाइक सवार बदमाशों ने अधेड़ को गोली मार दी। अधेड़ को मारकर ये मौके से बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सहारनपुर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट हो चुकी है। रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन करें।
चंदौली में दुकान से मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। बर्तन की दुकान पर पहुंचे चोरों ने घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एवलांच में लापता 3 पर्वतारोहियों की तलाश जारी। मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा हो रही। द्रौपदी के डांडा पिकटू पर 7 शव लाए गए। अब तक कुल 11 शव लाए जा चुके हैं। मातली आईटीबीपी अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। उधम सिंह नगर में गुलदार का कहर देखने को मिल रहा है। गुलदार ने एक 10 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया। पौड़ी बेस अस्पताल के सामने कूड़े का अंबार देखने को मिला है। बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में ही यहां पर जलाया गया। सरकारी आदेश के बोर्ड को दिखाया गया ठेंगा। मेडिकल कॉलेज के आसपास गंदगी नजर आई। महाराष्ट्र के नासिक में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बस में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई। नासिक हादसे के शिकार बस में सवार थे 25 यात्री। नासिक औरंगाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। यवतमाल से मुंबई जा रही थी बस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं पर मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद की घोषणा की। घायलों को मुफ्त इलाज कराएगी सरकार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कार में ब्लास्ट हुआ। कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन की पार्किंग में जब्ती के बाद 2018 से खड़ी थी कार। गुजरात चुनाव के लिए यूपी से 163 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार। 64 विधानसभा सीटों पर दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। त्योहारों के सीजन में महंगाई की मार। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए प्रति किलो बढ़ी है कीमत। केरल के कोच्चि में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ईरान से आई बोट में 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया। पाकिस्तान के रास्ते भारत से होते हुए श्रीलंका जा रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 2 दिन में 2 हादसे। गुजरात के आनंद में गाय से टकराने के बाद आगे का बम्पर पिछड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ट्रेन बहुत मजबूत डिजाइन ऐसा बनाया गया कि टूटने पर तुरंत रिपेयर। अमेरिका ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। कहा कि बाद में अपराध और आतंकवाद को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह दी। फ्लोरिडा में बोनफायर पार्टी के दौरान हादसा हो गया है। जश्न के दौरान हुआ जोरदार धमाका। सोशल मीडिया पर ब्लास्ट का वीडियो वायरल। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला। क्रीमिया के केट शहर में रेलवे ब्रिज पर हमला। हमले के बाद ब्रिज पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। रूस और यूक्रेन के बीच में 227वें दिन भी पहुंच गया ये युद्ध। इस दौरान रूस के हमले यूक्रेन के कई इलाकों में अभी जारी है। सांसदों की खरीद फरोख्त करते इमरान खान का पुराना ऑडियो लीक हुआ है। इमरान की पार्टी ने ऑडियो को फर्जी बताया। फॉरेन फंडिंग मामले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कभी भी हो सकती गिरफ्तारी। दूसरी ओर इमरान खान ने आरोप लगाया कि 4 लोग उनकी हत्या का प्लान बना रहे हैं।